Hello, my spiritual family. Welcome to my channel. I am रिया। तो आज का वीडियो रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर, जिसमें से किसी ने पूछा था ड्रीम डिकोड करने के बारे में और भी बहुत सारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ, और आप लोग में से जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए हैं उन्हें भी आंसर्स मिलेंगे। अब ये कि उन्हें जानने का मौका मिलेगा कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा इस जर्नी के बारे में, और समझने का मौका मिलेगा इस जर्नी को और भी अच्छे से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि नाम लेना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैं बस ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा किसने क्या पूछा था, उनके जवाब उन तक पहुंच जाए, बस इतना चाहती हूं मैं, और आप लोग की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले किसी ने ड्रीम डिकोड करने के बारे में पूछा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब डिटेल में मैं बताऊंगी कि ड्रीम डिकोड आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे एग्ज़ाम्पल में मैं एक ड्रीम ले लेती हूँ, कोई सा भी ड्रीम। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ कि जैसे आपको ड्रीम में बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं जो पहले पिंजरे में है, ठीक है, जो पहले पिंजरे में कैद है, और बाद में आपको दिख रहा है उसी ड्रीम में कि उस मतलब पिंजरे को किसी ने खोल दिया है, और खोल दिया, और वो बर्ड्स मतलब अब आज़ाद है, वो अब उड़ रहा है आसमान में। तो इसे कैसे डिकोड करेंगे? इसे ऐसे डिकोड करेंगे कि आपकी एनर्जी या फिर आपके डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी, जो वो ट्रैप महसूस कर रहे थे, फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, अपने आप को पिंजरे में महसूस कर रहे थे, तो वो अब फ्री महसूस करेंगे। और जिसने भी ये पिंजरा खोला है, आपने उन्हें नहीं देखा ना, तो ये जाहिर सी बात है कि ये डिवाइन की तरफ से हुआ है। इसे डिवाइन इंटरवेंशन ही कहेंगे कि किसी ने पिंजरे को खोला है, लेकिन आपने नहीं देखा ड्रीम में कि पिंजरा किसने खोला है। तो जाहिर सी बात है ये पिंजरा डिवाइन ने खोला है। तो आपको ये समझना है कि पहले आप या आपके मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, जो अपने आप में स्टक फील कर रहे थे, ट्रैप्ड फील कर रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, वो अब उनकी एनर्जी फ्री हो गई है, तो अब वो फ्री महसूस करेंगे, पहला चीज़। और इसी ड्रीम का दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, वो ये कि अगर आप बहुत टाइम से कार्मिक साइकिल में चल रहे हो, आपके कार्मिक ख़त्म नहीं हो रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आप फंसे हुए महसूस कर रहे हो उन कार्मिक के बीच में। जाहिर सी बात है हमारी लाइफ में जब बहुत सारे कार्मिक होते हैं, तब हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं हर तरफ से। तो अब आप ये भी सोच सकते हो कि आपकी लाइफ से आप कार्मिक रिलीज़ होंगे और अब आप फ्री फील करोगे। तो एक ड्रीम का दो मीनिंग मैंने बताया। अब ये दोनों मीनिंग में से कोई एक होगा। आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपका जो ड्रीम है वो किस तरह से आप पे फिट बैठ रहा है। और दूसरी चीज़ कि इसमें आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इसलिए आपको इंट्यूटिव होना बहुत आवश्यक होगा, बहुत ज़रूरी। जैसे मैं बता दूँ कि आपने अगर ड्रीम डिकोड भी कर लिया तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने दो मीनिंग तो निकाल लिए, लेकिन कौन सा मीनिंग आपके लिए है आप समझ नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप इंट्यूटिव हो, आपके इंट्यूशन पावरफुल है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक आपके आंसर्स के रूप में मिल जाएंगे कि आपके लाइफ में एक्चुअल क्या चल रहा है, और ये ड्रीम आपको क्यों दिखाया गया है, ये ड्रीम से आपको क्या समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप ड्रीम डिकोड कर सकते हैं। एक ड्रीम का दो मीनिंग, दोनों में से कोई एक आप पे बैठेगा, क्योंकि आप दोनों तरफ से देखिए, आपको दोनों तरफ से या तीन तरीके से भी आप देख सकते हैं। एक ही ड्रीम का दो तीन मीनिंग निकलता है, लेकिन जो चीज़ आपको सबसे पहले समझ में आए, आप इतना समझ लीजिए कि डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे थे, और आपकी इंट्यूशन आपको कह देगी कि यही राइट है। तो आई होप कि जिन्होंने भी पूछा था उन्हें आंसर्स मिल गए होंगे। दूसरा कि किसी ने ये भी पूछा था कि चक्रास करने से नेगेटिविटी क्यों बढ़ती है। जब हम चक्रास करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी हमें फील होती है, घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं,
बहुत सारा ट्रिगर्स हमें मिलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि पहले जितनी भी चीज़ें होती वो सब सफरेश होती है, सब दबा हुआ होता है। और जब हम चक्रास करना शुरू करते हैं, जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो वन बाय वन सारी चीज़ें आने लगती हैं, हमारे कार्मिक्स आने लगते हैं, हमें सबसे मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब होने लगता है। ये जाहिर सी बात है, ये हमारे साथ भी हुआ था और आप में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ में हुआ होगा। तो इसे कैसे संभालना है? आप चक्रास कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अवेकन हो रहे हो, सामने वाला नहीं अवेकन हो रहा है, आपको इतना समझना है। सामने वाला वही है, बदल आप रहे हो, क्योंकि चेंजेस आपके अंदर आ रहा है, आपको ये समझना है। सामने वाला नहीं चेंज हो रहा है, वो जैसा पहले था वैसा अभी है। अभी ट्रिगर इसलिए बढ़ रहा है ताकि आप उसे हील करना सीखो, डील करना सीखो उससे। आपको डिवाइन सिखाते हैं, किस तरह से सिखाते हैं? अब आप बताइए, जैसे कि अगर आपको कुछ सीखना है ना, और उसके बाद आपको खुद से उसकी मतलब उसका टीचिंग करना है, आपको दूसरे को सिखाना है, ठीक है? तो पहले आप सीखिएगा तभी तो दूसरे को सिखाइएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि आपको डिवाइन लाइफ में आपके कार्मिक देते हैं, जब आप चक्रास करते हो आपको ट्रिगर देते हैं, पूरे मतलब जितने भी लोग होते हैं उन सभी से आपको ट्रिगर मिलता है, यहाँ तक कि आपके सोलमेट से भी आपको ट्रिगर मिलता है, जो कि सोलमेट ट्रिगर देते नहीं हैं, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन उस टाइम पे देते हैं। तो इस टाइम पे आपको सिखाया जाता है कि आपको इनसे डील करना आना चाहिए। आप जब तक नहीं सीखोगे डील करना और इस चीज़ को हील करना, तब तक आपके ऊपर ऐसे ही ट्रिगर्स आते रहेंगे। और ये चक्रास करने से नहीं होता है, चक्रास करने से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ यही नहीं होता है। मेरे कहने के ये मतलब है, चक्रास करने से आपके बॉडी पेन होते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी होगी आपके अंदर वो सारी ही रिलीज़ होगी। आपको रोना आएगा, आपको पर्जिंग होगा, ऑटोमेटिक आपको हंसी भी आ सकती है, आपके मूड स्विंग्स होंगे। जब आप हम नया नया चक्रास करना शुरू करते हैं, 3 से 4 मंथ हमें लगते हैं अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उन सभी को रिलीज़ करने में। और इसी टाइम में ऐसा होता है जब हमारी अवेकनिंग शुरू होती है सही मायने में, और इसी टाइम पे हमें कार्मिक दिए जाते हैं ताकि हम उन सब से हील करके डील करके आगे बढ़ें। इस तरह से डील करते हुए हम इस जर्नी में आगे बढ़े। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम चक्रास तो कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक हमारे चक्रास पूरी तरीके से हील हो जाती है, हमें समझ में आने लगता है कि सामने वाले से हमें कैसे डील करना है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं मैंने, बस थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट लगे हैं मुझे। चलिए अभी ब्लैक मैजिक के बारे में जानते हैं। किसी ने पूछा है कि मैम ब्लैक मैजिक क्या होता है? हमारे फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो ब्लैक मैजिक के बारे में जानता हो, फिर भी हमारे लाइफ में बहुत सारा ब्लैक मैजिक ऐसे ड्रीम में भी दिखाए जाते हैं और ऐसा लगता है नेगेटिविटी सा ब्लैक मैजिक वाला। तो मैं एक बात बता दूँ, किसी के भी फैमिली में ब्लैक मैजिक करने वाला नहीं होता है। हमारे फैमिली मेम्बर हो के हम पे क्यों ब्लैक मैजिक करेंगे? नहीं, हम पे अगर ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे फैमिली का होगा ही नहीं। जब हमारे फैमिली का कोई होगा, खुद के फैमिली मेम्बर में कौन ब्लैक मैजिक किसको परेशान करना चाहेगा? नहीं ना, क्योंकि फैमिली बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो ब्लैक मैजिक अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर नहीं है। अगर फैमिली मेम्बर होंगे भी तो ये कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं आपके, जो मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपको मतलब खुश नहीं देखना चाहते हैं। और दूसरी बात कि ये जो ब्लैक मैजिक जो है ये एक तरह से दिमाग अटैक है, जो नेगेटिविटी ऐसे ही कलेक्टिव में चलते रहती है। वो आपके ड्रीम में आएगा, कभी आपको ड्रीम में हॉरर ड्रीम ज़्यादा आएंगे, आपको नेगेटिविटी फील होगा, आपको डर लगेगा घर में। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है जो आप कर सकती हो, जैसे कि घर में आप धूना जलाइए, कड़ाइल जलाइए। पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कड़ाइल समझ में आती है कि नहीं। इसे एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? लोहमान। लोहमान जलाइए, शाम को धूना मतलब धुआं कीजिए धुआं बोलिए, हमारे इधर धुना बोलते हैं, पता नहीं आपके इधर क्या बोलते हैं। तो धुआं करके उस पर थोड़ा सा उसका पाउडर बना के, कड़ाइल को, वो थोड़ा पत्थर टाइप का होता है, उसको पाउडर बना के उसमें डाल के और पूरे घर में अपना दिखाइए जब आपको ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। तो दूसरे में कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। हनुमान चालीसा आप रोज़ पढ़िए शाम के शाम, वो भी ज़ोर ज़ोर से, जितने भी नेगेटिविटी होती है सब रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल में लगा के छोड़ दीजिए,
थोड़ा देर आवाज़ एकदम फुल कर दीजिए वॉल्यूम मोबाइल का, और उतना देर में देखिए आपका घर में कितना ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा, आपको पॉजिटिविटी फील होगी। सुबह में महिषासुरमर्दिनी भी आप सुन सकते हैं, इससे भी पॉजिटिव फील होगा आपको, नेगेटिविटी दूर रहती है इन सब से। तो उसके बाद किसी ने पूछा कि मैम मेरी एनर्जी किसी से बात कर लूँ तो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। जाहिर सी बात है, आप ऑरा लॉक कीजिए, अच्छे से ऑरा लॉक कीजिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑरा लॉक के ऊपर, आप उसे देखिए, उसमें मैंने टेक्निक बताया है किस तरह से आपको ऑरा लॉक करनी है। आप उस हिसाब से ऑरा लॉक कीजिए। उसमें मैंने ग्राउंडेड जो करते हैं उसके बारे में भी बताया है, आपको उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी बात ये कि आप पानी चार्ज करके पीजिए। अगर आपकी एनर्जी बार बार ड्रेन होती है तो पानी चार्ज करके पीजिए। मेडिटेशन करते हैं तो एक ही जगह पे मेडिटेशन कीजिए, जो उस जगह से आप कनेक्टेड रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाती है जब हम एक ही जगह पे मेडिटेशन करते हैं। तो इससे आपको जो एनर्जी है आपकी वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होगी, बढ़ेगी। जब तक हमारी एनर्जी लो रहती है, कम रहती है हमारे अंदर, तभी हम नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरे लोगों से बात करते तो हम मतलब हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, हमें थकावट होने लगता है, हमें प्यास लगने लगता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो इस तरह से आप अपनी नेगेटिविटी को मतलब हटा सकते हैं, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑरा प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, बजरंगबली से लीजिए, डिवाइन से लीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे ज़रूर लीजिए। उसके बाद एंजल्स नंबर, किसी ने पूछा था कि मैम एंजल्स नंबर दिख रहे हैं पर ड्रीम नहीं आ रहे हैं। देखिए एक बात मैं बता दूँ आपको, ड्रीम आ रहे होंगे, आपको याद नहीं रह रहा होगा, क्योंकि मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे मैं ये बता दूं कि हमारे साथ 2-3 महीने पे ऐसा होता है या 4 महीने पे कि कोई एक दिन हमारे लाइफ का ऐसा होता है, एक रात जिसमें हमें ड्रीम नहीं आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस रात हम गहरी नींद में होते हैं और हमें ड्रीम नहीं आता है, तो हम जो हमारी जो आत्मा है वो ये जो प्लैनेट है, जो ये 3D है, जो ये पृथ्वी लोक है, इसे छोड़कर हम उस लोक में जाते, आत्मिक लोक में, जहाँ पे हमारा रियल घर होता है, रहने का जगह होता है। वहाँ पे हम अपने कर्मास को रिकॉर्ड करते हैं, हमने क्या कर्म किए हैं इतने से इतने दिन, हर 100 दिन 150 दिन, मतलब जब आपको बुलावा आता है डिवाइन की तरफ से, तब हमारी आत्मा ऊपर जाती है। अपने कर्मा का जो लेखा जोखा होता है वो सब हम रिकॉर्ड करके फिर अर्थ पे आ जाते हैं। तो उस टाइम पे हम ड्रीम में नहीं होते हैं। आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमने ट्रैवल किया है, कहीं से आई हूँ मैं, एकदम से रिफ्रेश फील होगा आपको, एकदम नया सा फील होगा, जैसा कहीं से घूम कर आने के बाद घर पे होता है फीलिंग, उस टाइप का। तो इसलिए ड्रीम नहीं आता है उसी दिन, एक दिन। बाकी के दिन हमें ड्रीम आता है, लेकिन ड्रीम हमें याद नहीं रहता है। और ड्रीम याद नहीं रहता तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो ये है कि जो ड्रीम आपके काम का नहीं है वो ड्रीम आपको याद नहीं रहेगा। ये बहुत बार होता है, मतलब ये तकरीबन 3 से 4 मंथ होते हैं। जब आप हीलिंग प्रोसेस में होते हो तो 3 से 4 मंथ तक आपको ड्रीम नहीं आएंगे, और ड्रीम आएंगे आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ, इस बीच में 3 से 4 मंथ के बीच में 4 या 5 बार ऐसा होगा कि आपको कोई कोई ऐसा ड्रीम दिखेगा जिसमें डिवाइन होंगे, वही ड्रीम आपको याद रहेगा, बाकी के ड्रीम आपको याद नहीं रहेंगे। डिवाइन, एंजल्स या फिर आपके स्पिरिट एनिमल, ये सब अगर आपको ड्रीम में दिखेंगे तो ही आपको इतना ही याद रहेगा, इससे ज़्यादा भी कुछ याद नहीं रहेगा। आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि मैंने वहाँ पे डिवाइन को देखा था, उनसे जुड़ी हुई अगर कोई बात होगी तो भी वो आपको याद रहेगा, लेकिन बाकी की चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप जब हीलिंग में चल रहे होते हो तो डिवाइन आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, इसलिए आपको उस टाइम पे वो सारी मतलब जो भी ड्रीम जो आपके काम का नहीं होता है वो आपको नहीं दिखाते हैं। तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें लेकिन मैंने बस इतना बताया। और देखिए वीडियो कितना लंबा हो गया है, पता नहीं आप लोगों में से किसने फुल वीडियो को सुना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप कि आप लोगों को सही से जवाब मिल गए होंगे, आंसर्स। Thank you so much for listening to me. God bless you. Om Namah Shivaya.